हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला 1 में। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे होंगे तथा आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये स्टूडेंट्स 3 या 5 अंक का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, या तो 3 नंबर का आ सकता है या 5 नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए एक चित्र हमको बनाना पड़ेगा। चित्र आप लोग समझ लीजिएगा। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, नाम इसका दे दिया हमने ए बी, जो -q एवं +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है। अब इनके बीच की दूरी जो है मान लिया 2l है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। अब इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर स्टूडेंट्स? r दूरी पर। यहां पर मान लीजिए r दूरी पर, यहां मान लेते हैं एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर स्टूडेंट्स +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो यहां से स्टूडेंट्स टोटल दूरी AB की यानी बीच की दूरी 2l है, तो A से O तक की दूरी l हो जाएगी और बिंदु O से B तक की दूरी भी l हो जाएगी। l जोड़ देंगे तो टोटल 2l आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि हम बात करें +q कूलाम आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो ये टोटल r दिया गया, l घट जाएगा तो r - l हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु P तक की दूरी आ जाएगी। एवं हम -q आवेश से दूरी की बात करें तो ये इतना r है, इधर l हो जाएगा, तो टोटल दूरी r + l हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स यानी -q आवेश से दूरी पता चल गई। थ्योरी जो स्टूडेंट्स है वो आपको बता दें, आप लोग नोट कर लेना। मान लीजिए AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 माना है, -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E2 माना है। यदि हम दिशा की बात करें तो जो E1 की दिशा होगी वो BP होगी, BP दिशा में, और यदि हम E2 की डायरेक्शन की बात करें तो हो जाएगा PA दिशा में होगा। इसके अलावा +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r - l एवं -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r + l है। इतनी थ्योरी स्टूडेंट्स आपको नोट कर लेनी है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम जो बेसिक थ्योरी है वो हम लिख दें, तो यह स्टार्ट करेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा E1 बराबर, आपने पढ़ा होगा एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। चूंकि ये K परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है तो K तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो 1/4πε0 K लिखेंगे। +q आवेश के कारण तो हम Q लिख लेते हैं, और नीचे आ जाएगा दूरी कितनी दी गई r - l, तो आ जाएगा r - l का होल स्क्वायर एवं -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये स्टूडेंट हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 के Q बटा दूरी कितनी दी गई है r + l, तो ये हो जाएगा r + l। अतः अब यहां पर स्टूडेंट बिंदु P पर हमको परिणामी तीव्रता निकालनी है। यहां पर स्टूडेंट्स E1 का जो मान होगा E2 से ज्यादा होगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं जो परिणामी तीव्रता होगी वो इन तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। अतः हम लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर आप मान डाल दीजिए। E बराबर E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा, यहां पर भी स्टूडेंट्स Q बटा R प्लस L स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां पे Q बटा R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहां लिख लेते हैं R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लीजिए यहां पर, तो हमको कॉमन मिल जाएगा E बराबर, तो हम लिखेंगे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमने ले लिया कॉमन। आप लोग देख सकते हो, तो 1/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर मिलेगा, माइनस 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आपको यहां पर इसको हल करना है। कैसे हल होगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हल कीजिए, क्रॉस गुना करा रहे हैं तो R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां पर स्टूडेंट इसको हम देखो सही तरीके से लिख लेते हैं, इसको एक में मिला के हम लिख लेंगे, मतलब R माइनस L लिख लिया और आ जाएगा R प्लस L। ऊपर हम एक बार ही इसमें स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये चीज आप समझ गए होंगे, ये दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहां पर स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलिए और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलना है। तो यहां पर हमको मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट खोलो। देखो दो काम करेंगे, एक तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे, मतलब R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे, माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे। तो यहां हमको मिल जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL मिल जाएगा। यहां पर स्टूडेंट देखिएगा a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां पर R स्क्वायर ये कैंसिल, L स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिएगा ये ऐड होके आ जाएगा 4RL बटे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां पर स्टूडेंट देखिएगा हम इसको किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो यहां लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको देखो हम लिख लेते हैं 2, समझते रहना, यानी 4 लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से हम लिख रहे हैं ध्यान रखना। देखो हमने लिख लिया 2 लिख लिया, और यहां पे लिख लेते हैं L और ये Q लिख लिया। हमारे पास अब क्या बचा 2, यहां पर बचा R। बात एक ही लिखी है, 2 दूनी 4, L ये लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए चूंकि P बराबर 2LQ होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय होता है जिसका मान दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब P बराबर 2LQ हम लिख सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो लिखेंगे ही, यहां लिख लिया हमने P, 2LQ गायब, 2R और इधर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। अब देखिएगा, अब यहां पर चित्र में भी आप देख सकते हैं, वैसे भी जो R का मान है वो L की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, तो हम लिखेंगे R का जो मान है L से बहुत बड़ा है, इसलिए L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, इसको नगण्य माना जा सकता है, तो हम L स्क्वायर यहां से हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू 2R बटे में L स्क्वायर ये गायब हो जाएगा, तो R स्क्वायर और डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो R घात 4 बचेगा।
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 के P इंटू 2R। अब यहाँ स्टूडेंट देखिएगा, R से R एक यहाँ कट जाएगा तो हटा देते हैं ऊपर वाला ये R, और बटे में कितना बचेगा, R घात 3। यहाँ पर स्टूडेंट R लिखा हुआ, R घात 4 लिखा हुआ है, एक R कैंसिल हो जाएगा तो R घात 3 हमारे पास बचेगा। ठीक है। अब इसके अलावा अब ध्यान रखना, चूंकि वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, तब E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के हटा देंगे 2p बटे r क्यूब। मात्रक की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी आ सकता है या 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से स्टूडेंट्स समझ लीजिएगा। मान लीजिए AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एवं +q आवेश से दूरी r - l एवं -q आवेश से दूरी r + l है। यहाँ पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, -q आवेश के कारण निकाली। परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी क्योंकि E का मान E2 से ज्यादा है। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इनकी डायरेक्शन जो टोटल परिणामी तीव्रता होगी उसकी भी BP दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी। मान डाल दिया, मान डालने के बाद q/4πε0 के कॉमन ले लिया, हल करने के बाद ये हमको मिल गया। और यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब 2lq जगह पे P हमने पुट कर दिया। R का मान बहुत ज्यादा है तो L² को नगण्य माना गया है, हल कर लिया। वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। ये पूरा डेरिवेशन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और शेयर भी वीडियो कीजिएगा, और आप कमेंट भी कीजिएगा किस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाएं। जो आपको समझ में ना आया हो बता दीजिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।